Hello everyone, welcome to this YouTube channel once again. So today in this video we are going to discuss 20 plus Lucian GK quiz, and in this video we are going to learn those quiz as well. This is part 2, and these questions are very important for competitive exams like SSC, MTS, CHSL, CGL as well as for state PCS. ओके, तो ये जो वीडियो होने वाली है ये लूसेंट जी की क्विज पार्ट 2 है. ठीक है, आशा करता हूँ आपने पार्ट 1 देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो कृपया पार्ट 1 ज़रूर देखें. उसमें भी हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं SSC, MTS, CHSL, CGL, SSC, GD, ग्रुप डी एवं अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. जो पहला क्वेश्चन है वो है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है. ठीक है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है, तो टाइटेनियम धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है. इसका मतलब है कि ये धरती है, मान लीजिए ये चंद्रमा है, तो हम इसको कितना चंद्रमा है, हम यहाँ से कितना परसेंट भाग देख पाते हैं, तो मात्र 57%, 57% ही भाग हम उनका देख पाते हैं. बाकी का जो 43 है वो हमें दिखाई नहीं देता. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है. याद रखिएगा, चंद्रमा का पूछ रहा है परिक्रमण और घूर्णन धरती का कितने दिनों में करता है. तो 27 दिन 8 घंटे लगते हैं. टोटल 27 दिन 8 घंटे, 27 दिन 8 घंटे टोटल चंद्रमा को धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन करने में लगते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है. ठीक है, चंद्रमा का, धरती का नहीं, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है. लिबर्टीज पर्वत चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे. चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे. तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को लगभग पता होगा. चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले जो यात्री थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्ड्रिन. ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को मैं कुछ इस प्रकार पूछूं कि चांद पर पहला कदम किसने रखा था, तो आप सभी मुझे उत्तर देंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन साथ ही साथ सर एडविन एल्ड्रिन ने भी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई. ठीक है, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई, तो 21 जुलाई 1969 को पहली बार चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री पहुंचे. ठीक है, अब जिस यान से वो पहुंचे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. नेक्स्ट, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे, तो उस यान का नाम था अपोलो 11. याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश चक्र क्या है. ठीक है, प्रकाश चक्र की वैसे नीचे डेफिनेशन दी हुई है, वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित एवं अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है. इसे मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ. मान लीजिए ये सूरज है, यहाँ अपनी धरती है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ये हिस्सा जो है धरती का वो प्रकाशित है या अप्रकाशित है, मतलब यहाँ दिन है यहाँ रात है. तो इन मतलब दिन और रात के बीच की जो लाइन है ना, जो इसको बांट रही है, ये प्रकाश चक्र कहलाता है. ध्यान रखना है, ऐसी लाइन जो प्रकाशित एवं अप्रकाशित भाग धरती का बांटती है वो प्रकाश चक्र कहलाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिभ्रमण किस दिशा की दिशा क्या है. परिभ्रमण की दिशा क्या, मतलब घूमने की दिशा क्या है, तो पश्चिम से पूर्व धरती की परिभ्रमण दिशा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं. अच्छा, इसको कहते हैं दीर्घवृत्तीय. अब ये भी मैं थोड़ा बता देता हूँ. मान लीजिए ये सूरज है, आप सभी को पता है कि धरती जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है. मान लीजिए ये हमारी धरती है. ठीक है, तो धरती जिस पाथ पे चक्कर लगाएगी ना, वो पाथ क्या कहलाएगा, वो क्वेश्चन है. तो उसका उत्तर क्या है, दीर्घवृत्तीय. मतलब ये दीर्घवृत्तीय है जिस पर हमारी धरती चलेगी. 365 दिन 6 घंटे लेती है एक चक्कर के. ठीक है, ये दीर्घवृत्तीय कहलाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्साइड रेखा क्या है. एप्साइड रेखा की डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे हम एप्साइड रेखा कहते हैं. चलिए उपसौरिक क्या है, उपसौरिक 3 जनवरी को सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे हम उपसौरिक कहते हैं. ध्यान रखिएगा, उपसौरिक का है डेफिनेशन, 3 जनवरी को सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे हम उपसौरिक कहते हैं. अब हम पढ़ेंगे अपसौरिक कि अपसौरिक क्या है. अपसौरिक जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, जिसे इसे हम
अपसौरिक कहते हैं। उपसौरिक में करीब आ जाती है सूरज के और अपसौरिक में दूर चली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश क्या है? तो अक्षांश की डेफिनेशन, यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश से प्रदर्शित किया जाता है। अंश मतलब डिग्रीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो इक्वेटर, विषुवत रेखा। मान लीजिए ये हमारी धरती है, इसके बीच में एक धरती है जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर, विषुवत रेखा, उसके ऊपर एक है कर्क रेखा, नीचे है कैप्रिकॉर्न। ऐसे ही करके 3 रेखाएं धरती पर टोटल खिंची हुई हैं। विषुवत रेखा 0 डिग्री पे खिंची हुई है, बिल्कुल धरती को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है जो कि। चलिए नेक्स्ट है, देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। अक्षांश अलग है, देशांतर रेखाएं अलग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, किस स्थान पर समय ज्ञात की रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतर रेखाएं जो है उनकी आधार पर जो है समय, जो हम टाइम हमारा है डिफरेंट, हर जगह का टाइम डिफरेंट होता है, तो किस रेखाओं की वजह से होता है? देशांतर रेखाओं की वजह से। मान लीजिए 2 देशांतर रेखाएं हैं, उनके बीच की जो दूरी है, मतलब जो हिस्सा है, वो क्या कहलाएगा? तो गोरे कहलाएगा, वो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण क्या है? वैसे सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। चलिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण देखना है तो जिस दिन वो अमावस्या के दिन पड़ेगा वो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, सिंपल है, तो उसे हम क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण कहेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? तो पूर्णिमा की रात को पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो नीचे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ते हैं। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। याद रखिएगा, 1 डिग्री अगर देशांतर चेंज होगा तो यहाँ समय में 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट कम हो जाता है। इससे हम समय निर्धारित करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो ये वीडियो के सारे क्वेश्चंस थे। तो टोटली हमने पृथ्वी द अर्थ से रिलेटेड लूसेंट जीके के 44 क्वेश्चन सॉल्व किए, ये जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को कम से कम 1-2 बार ज़रूर देखें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको इनसे अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलता हूँ आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।